और फिर क्या हुआ? फिर पूरे आलम उसी वक्त जब मुसलमान कट मर रहे थे, लाखों बच्चे हमारे इराक में शहीद हो चुके, फास्फोरस और कीमियाई हथियारों पर शाम में हमारे मासूम बच्चे शहीद हो गए, कश्मीर में हमारी माओ बहनों की इज्जत ही लुटती रही, तब भी उसी वक्त अगर किसी भी मेंबर पर कोई आलिम बैठा होता, कोई मुकर्रिर बैठा होता, कोई दानिश्वर टीवी पर होता, कोई एंकर उनसे सवाल करता और कोई वक्त अपने आप को मुजद्दिद कहता, सबके एक ही बात थी। उसी वक्त जब मुसलमान कट मर रहे थे, सबके जुबानों पर यह था कि नहीं, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। मुसलमान मजलूम होकर कट मर कर वो फिर भी हम उनको ये यकीन नहीं करा सके कि नहीं, इस्लाम अमन का दर्स देता है और हम पुरअमन लोग हैं। फिर भी बावजूद इसके वो हमें मारते रहे, फिर भी हम जालिम थे, फिर भी हम दहशतगर्द थे, फिर भी हम एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर भी हम इंतहा पसंद थे। जब ये आलम हुआ और फिर कुछ असहाबा ने जुब्बा और कुब्बा और दस्तार को उन्होंने अपने पास बुलाया, सूफी कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं पहला, सिर्फ अखलाक से पहला है और इस्लाम जो है वो आप अंदर अल्लाह अल्लाह करते रहो, इस्लाम आ जाएगा। तब उसी वक्त जब हर तरफ ये बेहिसी चाहिए रही, वो अपने मिशन में कामयाब होते रहे, तब इस मस्जिद रहमतल लिल आलमीन से एक मर्द कलंदर उठा और उन्होंने फरमाया नहीं नहीं, जब हमारी इज्जतें लुटती रहे, जब हमारे बच्चे कट मरते रहे, फिर इस्लाम उसी वक्त अमन का नहीं, मैदान में निकल कर गैरत का दर्स देता है। और फिर क्या हुआ? फिर पूरे आलम ने देखा कि उस मर्द कलंदर की उस खुलूस आवाज में, बाकिरदार आवाज में अल्लाह करीम ने वो ताकत बख्शी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लाखों और उनके पीछे करोड़ों लोग हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे खून की आखिरी कतरे तक हम हुजूर की दीन के साथ। उस शख्सियत को खिताब के लिए दावत देता हूँ कि जिनके साथ किबला अमीरुल मुजाहिदीन को एक खसूसी मोहब्बत थी और उनको भी किबला के साथ एक वालिहाना मोहब्बत थी, और जो मोहब्बत हजरत की आंखों में नजर भी आती है। तो मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब जो अमीर हैं सूबा सिंध के, वो तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, या मन युशफ़अउ इंद हज़रति ताहा इशफ़अ। इस वक्त दुनिया की उम्मीद आप हैं, आफिया सिद्दीकी की उम्मीद भी आप हैं, कश्मीर की बच्चियों की उम्मीद भी आप हैं, और आलमे कुफ्र लरज़ता भी आपसे है। और याद रखना, जो किसी की उम्मीद को तोड़ता है ना, क़यामत वाले दिन उसकी उम्मीदों को भी तोड़ दिया जाएगा। आप उन्हीं जज्बों के साथ निकले जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने आपको दिए। स्टेज पे जलवा अफरोज मरकज़ी शुरा के अरकान, हज़रात उलमाओ मशाइख़ इज़ाम और हुजूर किबला आलम किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादगान और आपके बरादर अकबर, बिलखुसूस लाखों बल्कि करोड़ों
आले इस्लाम की निगाहों के मरकज हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के अक्स जमील हजरत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद साहद रजवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और लाखों की तादाद में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की बारगाह में अकीदतों मोहब्बतों न्याजमंदियों का खिराज पेश करने वाले उशाक मुस्तफ़ा, हक बात तो यही है कि हमारे पास वो हुरूफ व नुकूश नहीं है जो उस अजीमुल मर्तबत आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के शाया हो। हम किन अल्फाज और किन जुमलों के साथ उनको याद करें, इसलिए कि उन्होंने खुद को बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस सतह पे आके पेश किया, परवरदिगार आलम ने दुनिया के सामने उनके नाम को, उनकी हस्ती को, उनकी जात और वजूद को इतना उठा दिया कि बड़े बड़े मर्तबों पे फाइज लोग भी जब उनके नाम की तरफ देखते हैं तो उनकी पगें उतर जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही अगरचे करोड़ों अहले इस्लाम ने, पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने कश्मीर की आजादी की, वो तड़प रखने वाले मुसलमानों ने, दुनिया की महकूम अक़वाम ने आपके साथ और आपकी तरफ तवज्जो मबसूल की और अपनी तवज्जो का मरकज और आपके साथ अपनी उम्मीदों को वाबस्ता किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत थोड़ा मौका दिया, ये कुदरत का अपना एक निजाम सिस्टम है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चौराहे में छोड़ के नहीं गए, किसी भंवर के सुपुर्द नहीं किया, मंजिल का तयन भी कर दिया, रास्ता भी बता दिया और ये सारा का सारा निजाम भी दे दिया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि पहले से बढ़ के पूरी कुव्वत और जुर्रत के साथ, और वो मंजिल वही है जो अहयाए दीन का है, इकामत दीन की मंजिल है। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के अक्स जमील के साथ पहले से बढ़कर हर शख्स को इकामत दीन के लिए जो मेरे कायद ने वो मिशन दिया, उसके साथ वाबस्ता हो जाना चाहिए और गली गली जाके आज एक नए असम के साथ मेरे उस अजीब कायद मिल्लत इस्लामिया का पैगाम बच्चे बच्चे तक, वो तो अगरचे पहुंच चुका है, लेकिन अब हमने उसको और आगे फैलाकर उसका हिस्सा बनाना है कि ना सिर्फ ऐलान की सूरत, इज़हार मोहब्बत की सूरत, बल्कि हर सूरत में सियासी महाज हो, मजहबी मामला हो, हर हाल में हम तहरीक लब्बैक का हिस्सा है। और वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह के फजल व एहसान से इस्लाम को परवरदिगार गलबा अता फरमाएगा, फिर नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ भी, खत्म नबुव्वत की हिफाजत भी, असहाब व अहले बैत की हिफाजत भी, ये सारी की सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। कब? जब सरकार का दीन तख्त पे आएगा। व आखिर दावाना किबला मरकजी अमीर साहब फरमा रहे थे कि मैं उस्ताद मोहतरम की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने खिताब की कुर्बानी दूंगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर साथी मोहतात अंदाज से अपनी हाजिरी पेश कर दें तो हजरत का खिताब होना हर हाल में ज़रूरी है। तो अब मैं आपके सामने उस शख्सियत को खिताब के लिए दावत देता हूँ कि जिनके साथ किबला अमीरुल मुजाहिदीन को एक खसूसी मोहब्बत थी और उनको भी किबला के साथ एक वालेहाना मोहब्बत थी, और जो मोहब्बत हजरत की आंखों में नजर भी आती है। तो मेरी मुराद हजरत अल्लामा वो होता है जो गैर की बात नहीं करता। लोगों ने गैरों की बात की, मेरे अमीर मेरे कायद ने गैर की बात नहीं की, मेरे अमीर ने बात यही की, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हज़रत अकर मुजद्दिद की क्वालिटी ये होती है, मुजद्दिद इतनी एहतियात से बात करता है, इतनी एहतियात से लिखता है कि उसे रुजू की नौबत नहीं आती है। वो बरेली का ताजदार था,
और ये लाहौर का ताजदार है। वो बरेली का ताजदार था। उस सदी में किताबें लिखकर हुजूर की इज्जत पे हमले हो रहे थे, और इस सदी में लोग सोशल मीडिया के जरिए मेरे नबी की इज्जत और नामूस पर हमले कर रहे थे। तो लाहौर की सरजमी पर एक ऐसा मुजद्दिद खड़ा हुआ जिसने कहा कि बा हुजूर की बात करनी है, जिसका एक एक जुमला हुजूर की बारगाह में इतना मकबूल हुआ है, सबने पढ़ा था मन सब्बा नबिय्यन फक्तलूहु, लेकिन जबानों पर नहीं आया था। लेकिन जब मुजद्दिद ने 4 सितंबर को कुफार को ललकारते हुए बताया मन सब्बा नबिय्यन, आज बच्चा बच्चा कह रहा है मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। आखिरी बात, आपने कसीदे भी सुन लिए, फजीलत भी सुन ली, और ये भी बात बताते चलो मुजद्दिद छोटा बड़ा नहीं होता है। आज मौलवी 2 हाथ में लड्डू लेकर चल रहे हैं जी, छोटा मुजद्दिद बड़ा मुजद्दिद। मैंने कहा मुजद्दिद मुजद्दिद होता है, और मैंने कहा मुजद्दिद मुजद्दिद होता है। मैंने कहा यहाँ भी डंडी मार रहा। कहते जी हमने उस्ताद साहब से पढ़ा। मैंने कहा पढ़ा अपने लिए था, मदरसा अपने लिए था, मस्जिद अपने लिए थी। हुजूर की इज्जत और नामुस के लिए क्या काम किया? हुजूर की इज्जत और नामुस, मुजद्दिद को किसी की परवाह नहीं होती, शाहों के तकब्बुर से भी दब के नारा में।